सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं क्लास कौन सा फिजिक्स का क्लास है। इसमें हम डेली कुछ न कुछ फैक्ट आपको बताते रहते हैं और आज भी मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। और जैसा कि पता होगा कि आज ये आपका लेसन जो फर्स्ट पूरी तरह से एंडिंग हो चुका था, आज मैं नया लेसन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और जिस लेसन का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, इस तरह से चैप्टर है आपके बुक में, या फिर कुछ अदर राइटर में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से लिखा है। कुछ राइटर के बुक में आप देखेंगे, जैसे मित्तल की बुक में है तो उसमें लिखा है मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। तो इस तरह से करके लिखा हुआ है चैप्टर। तो सेंस अलग अलग बुक में इस हिसाब से लिखा हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मित्तल की बुक से मैं बात करूँ तो मित्तल की बुक में ये 11वां नंबर का लेसन है। कौन सा? 11 नंबर का है। नहीं, अगर वैसे देखा जाए तो फिजिक्स का दूसरा ये लेसन पड़ेगा आपको। ठीक है, वैसे तो 11 जो नंबर का चैप्टर पड़ा हुआ है तो इसमें बायो केमिस्ट्री ये सब ये मिक्स के बाद लास्ट में इसका नंबर आता है ना, इसके वजह से 11वां नंबर पड़ गया है। और वैसे अगर वनली स्पेशली फिजिक्स की बात किया जाए तो सेकेंड चैप्टर आपका बनाएगा। आज हम इस चैप्टर के बारे में पूरे डीपली से आपको पूरा जितना वीडियो बनेगा मैं बनाऊंगा, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं और एकदम बेसिक तरीके से। और इसमें इस चैप्टर में हम लोग मानव नेत्र जो हम लोग का ये आई है, इस आई के पार्ट के बारे में जानेंगे कि आई क्या होता है। आखिर ये जो वाइट वाला पोर्शन हमारे आँख में दिख रहा है हम लोगों को, ये क्या होता है। ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं। ब्लैक स्पॉट के अंदर एक पॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के पूरे डिटेल आज मैं आज तो नहीं, मतलब आज तो स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब पूरे वीडियो में एंड तक पूरे सब बताऊंगा आपको, पूरे बेसिक से एकदम अच्छे लेवल से बताऊंगा आपको कि आखिर ये पूरे मतलब डीपली में आखिर जब हम लोग क्या करते हैं कुछ दिन के बाद देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो लड़के उनको पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं, दूर की दिखती हैं। किसी को दूर का नहीं दिखता है तो पास का दिखता है, किसी को पास का दिखता है तो दूर का नहीं दिखता है, और किसी को दोनों प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो ये सारे के सारे सल्यूशन आपको इस चैप्टर में आपको देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी लेक्चर बनेंगे सब देखेंगे, एंड से एंड तक देखेंगे तो इसका आपको बेनिफिट बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। तो मैं आपसे क्वेश्चन किया था और इसके पीछे वाले वीडियो में बोला था कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 2.42 होता है। तो इससे क्या तात्पर्य है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मतलब इससे आपको क्या सीखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अपवर्तनांक दिया था, अपवर्तनांक को दिखाते किससे, ए से, लेकिन किसका दिया था, डी का। डी फॉर क्या, डायमंड। वो कितना होता है, 2.42 होता है। तो आगे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब क्या होगा, एयर है। अगर आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एयर है। तो इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका अपवर्तनांक आया है, ये किसका है, ANG का। तो मैं इसको R करके अगर बनाऊँ तो यहाँ से हो जाएगा AND बराबर हो जाएगा V1/V2। क्लियर, यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पहला माध्यम क्या है, एयर है, तो एयर रख लीजिए। दूसरा का माध्यम क्या है, डायमंड है, तो डायमंड डाल लीजिए यहाँ से। और ये आया है कितना, 2.42 क्या, VA/ क्या, VD। इसका मतलब ये हुआ कि वायु में प्रकाश की चाल बटे किसका, डायमंड। डी फॉर डायमंड। डायमंड में प्रकाश के चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 2.42 है। मतलब इससे हम यही सीख रहे हैं कि अगर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वायु या फिर निर्वात बोलो, वायु में प्रकाश की चाल और डायमंड में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो कितना है, 2.42 है। यही अनुपात ही इसका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो अब बताइएगा कि वायु में प्रकाश की चाल और डायमंड में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, इससे हमको यही सीखने को मिलता है। ठीक, तो ये इसका जवाब होगा। और इसका जवाब देने के लिए भारती जी ने बढ़िया प्रयास किया था। और उसके बाद ठीक है, लेकिन रिस्पांस सही नहीं आया, लेकिन ट्राई तो अच्छा किया उन्होंने। चलिए अब हम करते क्या है, अब आपको एंट्री कराते हैं किसमें, चैप्टर में। और मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष ये चैप्टर है, या फिर NCERT के बेस पे अगर देखा जाए तो यह मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है ना, सेंस सब वही चीज़ है, एक ही चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार
बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, सॉरी बहुत मस्त ही चैप्टर है। तो मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ कि ये जो ह्यूमन आइज है, मानव नेत्र है, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। मानव नेत्र को मैं बताता हूँ कहाँ पे, लास्ट में कराऊँगा। चैप्टर तो ही हैगा, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको रंग बिरंगा संसार वाला डायग्राम आपको दिखाते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर ह्यूमन आइज को तो हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। इसको देखिए, अब बात करते हैं। सबसे पहले इसमें फर्स्ट आज की हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रिज्म। क्या डालेंगे? प्रिज्म डालेंगे ना। फिर प्रिज्म से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग इसमें प्रिज्म में क्या क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म में अपवर्तन कोण क्या होता है, उसके बाद विचलन कोण क्या होता है, फिर उसके बाद अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, और उसके बाद हम लोग प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है, प्रिज्म किसी प्रकाश को किस तरह से डाइवर्ट करता है, और उसके बाद अगर प्रिज्म पे जब वाइट लाइट सनलाइट, यानी सनलाइट को सेंस वाइट लाइट बोलते हैं हम लोग, अगर प्रिज्म के ऊपर अगर वाइट लाइट गिराया जाए तो प्रिज्म उस वाइट लाइट को कितने रंगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है, और उनमें से कौन सा कलर ऊपर आता है, कौन सा कलर सबसे नीचे जाता है। और इस कलरों का जो पट्टी बनती है ना, उस पट्टी को हम लोग वो कलर आपका जो इंद्रधनुष वाला कलर आप देखते हैं ना, वो बारिश के टाइम में वैसे कलर निकलते हैं। तो मतलब ये प्रिज्म से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे रिलेटेड जो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इन सब के क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं। तो इसलिए तब ये जब सारे इंड हो जाएंगे तो आपको ह्यूमन आइज के बारे में पूरी डिटेल कराएंगे इसी चैप्टर में। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं और आज की फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं, आखिर प्रिज्म क्या होता है, किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आखिर प्रिज्म क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ने वाली है। यहाँ से आप हेडिंग डाल लीजिए प्रिज्म। बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रिज्म। प्रिज्म हम लोग क्या होता है, पहले प्रिज्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। फ्रंट पे प्रिज्म दिख रहा होगा इस तरह से, जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है प्रिज्म का हिस्सा तो एक्चुअली वो होता है, लेकिन उसके हम फ्रंट वाला हिस्सा अगर निकालें तो देखो प्रिज्म ऐसे निकलेगा हमारा। ये आगे वाला अगर हिस्से को निकालूं तो इस तरह से निकलेगा। अब इसका नाम मैं लेता हूँ A-B-C। ये आपका क्या है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म तो एक्चुअली में जो इमेज में दिख रहा है वैसा प्रिज्म होता है, लेकिन उसका आगे वाला हिस्सा वाले दिखाया गया है, क्योंकि वो तो 3D है ना इमेज, और 3D इमेज तो इस पर बनना थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, तो इसलिए वो हम केवल एक आगे वाला जो डायग्राम है, आगे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, उस पोर्शन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, बनाया गया है, और इसको हम लोग नाम दे दिया क्या, प्रिज्म। तो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे ना, और उसके बाद तब क्लियर होगा। तो चलिए प्रिज्म का लिखिए, परिभाषा लिखिए। किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से, किसी कोण पे झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए, समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। एक कड़ी पाए दे दीजिए, इसकी परिभाषा हो गई। ठीक, अब उसके नीचे हम लोग प्रिज्म की, देखिए ये प्रिज्म हमारा है, और हम आपको समझा देते हैं। ये प्रिज्म का इमेज हो चुका है। अब ये जो देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कि प्रकाश का अपवर्तन जिस पृष्ठ से होता है, प्रकाश का अपवर्तन जिस पृष्ठ से हम लोग करवाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को जिस पृष्ठ से करवाते हैं उस पृष्ठ को बोलते हैं क्या, अपवर्तक पृष्ठ। तो ये अगर मैं इसको बता दूँ, अपवर्तक क्या पृष्ठ, और ये वाला भी जो पृष्ठ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। तो दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है ना, इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिज्म कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। अब जैसे एक अपवर्तक पृष्ठ इसको लगाया, एक अपवर्तक पृष्ठ इसको मैंने माना, तो इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो ट्रायंगल आता है उतना, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिज्म कोण। तो यहाँ पे जो कोण ए है वो किसका काम करेगा, प्रिज्म कोण काम करेगा। देखिए अगर जैसे ट्रायंगल में इस हिसाब से प्रिज्म डिसाइड करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया P है, यहाँ पे मान लिया Q, यहाँ पे मान लिया R। अगर मैं इस वाले पृष्ठ को अगर अपवर्तक पृष्ठ मानता हूँ, कौन सा पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ, इसको बना लिया, और इसको भी किसी को बना सकते हैं आप, अपवर्तक पृष्ठ अगर जैसे मैं इसको बनाता हूँ, तो इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बना है, इस वाले कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। कौन सा कोण, प्रिज्म कोण बोला जाता है।
क्लियर। तो यानी जिसको आप अपवर्तक पृष्ठ अगर आप बना रहे हैं ना, तो यानी प्रकाश का अपवर्तन उस पृष्ठ से आप क्या करेंगे, दिखाएंगे। क्लियर, उस पृष्ठ से आपको प्रकाश का अपवर्तन दिखाएंगे। कहेंगे यार यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन भी होगा क्या, तो बिल्कुल होगा, अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तन इसलिए होगा क्योंकि देखिए प्रिज्म के बाहर है वायु, और प्रिज्म के ये प्रिज्म खुद है एक माध्यम प्रिज्म हो गया, और उसके बाहर का माध्यम कैसा है, वायु है। तो अब जानते हैं ना, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती तो वायु भी पारदर्शी है और उसके बाद प्रिज्म भी पारदर्शी है। और जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में अगर एंट्री करती है तो ऐसे केस में उसका अपवर्तन होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, यहाँ पे अपवर्तन होगा। तो जब अपवर्तन होगा तो इसलिए इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और एक पृष्ठ को इसको अपवर्तक पृष्ठ बनाए, और उनके बीच का जो कोण है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे। और प्रिज्म ये बेसिकली किसका हम लोग लिए हैं, कांच का, ग्लास का प्रिज्म लिए हैं। क्लियर। तो जो प्रिज्म की डिफिनीशन लिखे हैं उसके नीचे ये इमेज आउट कर लीजिए, इसके नीचे इस वाले इमेज को बढ़िया से क्या कर लीजिए, बना लीजिए। अपवर्तक पृष्ठ, और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर। तो ये इमेज आपने अच्छे से बना चुका होगा। यहाँ पे लिख देना प्रिज्म, यहाँ पे क्या है, ये प्रिज्म है, डायग्राम है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग डाल लेते हैं। अगला हेडिंग डालिए, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये एकदम मस्त हेडिंग है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अगली हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का यहाँ से हो जाएगा अपवर्तन। क्लियर। अब देखिए प्रिज्म, अब आपको समझाने वाला हूँ कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस हिसाब से हम लोग कराते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ से डायग्राम दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये हेडिंग डाल लीजिएगा। अब ये तो क्या बन गया, अब इसको तो बारे में बताना नहीं होगा आपको। ये आपका बन गया प्रिज्म, नाम ले लीजिए A B C, ठीक। और इस पृष्ठ को क्या कौन सा पृष्ठ बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ, और ये भी आपका हो गया अपवर्तक पृष्ठ। और इस कोण को बोलेंगे हम लोग कौन सा कोण, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिज्म कोण। कौन सा प्रिज्म बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे। तो देखिए एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड। तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं कि आपको दिखाना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश के ऊपर हम प्रिज्म के ऊपर हम लोग क्या ड्रा करेंगे, लाइट ड्रा करेंगे। जैसे लेंस में अपवर्तन देखा था, दर्पण में तो सॉरी परावर्तन होता है, लेंस में अपवर्तन देखा था ना, जब प्रकाश प्रिज्म के अंदर लेंस के अंदर प्रकाश जा रही थी तो अपने मार्ग से क्या हो रही थी, विचलित हो रही थी। तो यहाँ पे भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। आप कहेंगे अपवर्तन क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म भी कैसा माध्यम है, कांच का है, तो ये भी पारदर्शी माध्यम है। और इसके बाहर भी ये क्या है, आपका एयर है, एयर भी पारदर्शी माध्यम है। और आपको पता ही है अपवर्तन की घटना कहाँ होती है, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से अगर दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री करती है तो वहीं पे अपवर्तन की घटना घटती है। तो यानी ये भी पारदर्शी है, कांच भी तो पारदर्शी है, प्रिज्म है कांच का, तो कांच भी पारदर्शी है। तो जब इसमें लाइट ड्रा करेंगे तो लाइट आपकी सीधी नहीं जाएगी, अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी। तो ये घटना होगा अपवर्तन। तो यही प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है। तो देखिए जैसे ये प्रिज्म हो गया, इसके ऊपर मैं इस तरह से लाइट ड्रा कर दिया, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, प्रकाश की किरण ड्रा कर दिया। ये हो गई आपकी क्या, प्रकाश की किरण, इस तरह से ड्रा कर दिया। अगर इसमें अपवर्तन नहीं होता तब तो ये प्रकाश किरण कैसे निकल जाती, अगर अपवर्तन नहीं होता तब ये प्रकाश की किरण कैसे निकल जाती, ये सीधी निकल जाती इस तरह से। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर ये कुछ होता नहीं, अगर अपवर्तन नहीं होता तो लाइट तो आप किस तरह सीधी निकल जाती। लेकिन ये जो लाइट है आपकी सीधी नहीं निकलेगी क्योंकि इसमें अपवर्तन होगा। देखिए कैसे, तो ये जैसे लाइट प्रकाश की किरण गई और ये अभी तक तो एयर में थी, जैसे ही इस पृष्ठ पे गिरी, ये सीमा पृष्ठ का काम करेगा। किसका, सीमा पृष्ठ का, क्योंकि इसके बाहर सब होगा एयर और इसके मतलब इसके अंदर देखिए ये माध्यम कैसा है मैं बताऊं, वायु आपका है, इधर है क्या, एयर वायु है। और जो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। मैं इसको यहाँ से बना देता हूँ, वायु है जो कैसा माध्यम, विरल है। और मैं बात कर लेता हूँ, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म जो एक क्या है, एक कांच है। और कांच की अगर मैं बात किया जाए तो एक ऐसा माध्यम है, यहाँ से सघन हो जाएगा माध्यम। क्लियर। तो अब देखिए वायु जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, वो झुकती है अभिलंब की ओर। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इस पर अभिलंब ड्रा करेंगे।
क्या ड्रा करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर है, ये सीमा पृष्ठ का काम करेगी, क्योंकि सीमा पृष्ठ के इधर विरल है, सीमा पृष्ठ के इधर अंदर क्या सघन है। तो आप चलिए इस वाले पृष्ठ पे डालना होगा आपको क्या, लंब। अब लंब तो डालना आना चाहिए ना। ये एक्चुअली में रेखा जो एक्चुअली में ए बी जो है एक रेखाखंड है। देखिए एक रेखाखंड ऐसे है, तो इसके ऊपर लंब किस तरह से आप डालते हैं, ये इस तरह से लंब ड्रा कर देते हैं। और यहाँ पे कितने डिग्री कोण होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो उसी तरह अगर रेखाखंड ऐसे है ना, तो उसके ऊपर आप लंब कैसे डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे भाई साहब। अगर ऐसे डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण थोड़ी ना होगा। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझदारों के लिए सारा काफ़ी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको पता है कैसे लंब डालेंगे, ये इस तरह से लंब डालेंगे तो देखिए ये डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण आएगा। क्लियर। तो यानी इसके ऊपर अगर आपको लंब डालना है तो ऐसे नहीं ड्रा करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे तो 90 डिग्री का आएगा ही नहीं। तो पता है ये ऐसे बैंड रेखाखंड है, तो इसके ऊपर लंब देखिए ड्रा मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने लंब ड्रा कर दिया। क्लियर, नॉर्मल अभिलंब ड्रा कर दिया। तो अभी प्रकाश की किरण आएगी, ये इस तरह से आपकी किरण गई, प्रकाश की किरण आई, तो अभी क्या करेगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एयर विरल है और एक ऐसा सघन माध्यम है। तो अगर विरल से जब सघन में एंट्री करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। तो देखिए ये इसका नॉर्मल है, डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि अगर कुछ नई घटना घटती तो सीधी निकल जाती, लेकिन अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो देखिए अभिलंब की ओर मैं क्या कर दिया, इसको झुका दिया, ये इस तरह से। जैसे ही अभिलंब की ओर झुका दिया, जैसे मैं क्या कर दिया, अभिलंब को झुका दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण, ये तो माध्यम एक ही है तो इसमें तो सीधे जाएगी। फिर देखिए ये सघन है और फिर बाहर जैसे निकलेगी तो बाहर वाला माध्यम फिर कैसा हो जाएगा, फिर विरल हो जाएगा, क्योंकि बाहर फिर क्या है, वायु है। बाहर फिर क्या है, वायु है। तो अब देखिए प्रकाश की किरण अब सघन से निकलने वाली कहाँ पे है, बाहर निकलने वाली किसमें, वायु में, मतलब सघन से निकलने वाली विरल में। तो इस बार ये सीमा पृष्ठ का काम करेगा, एसी पृष्ठ किसका काम करेगा, सीमा पृष्ठ का काम करेगा। और इस बार प्रकाश की किरण अभिलंब से कहाँ भागेगी, दूर भागेगी, क्योंकि सघन से जा रही किसमें, विरल में। अब जानते हैं ना, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर। ये सब लेक्चर में पीछे वाले में देखेंगे ना, तो बताया हूँ फर्स्ट लेसन में, प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तो अब इस पे अभिलंब ड्रा करेंगे। अब अभिलंब कैसे ड्रा करेंगे, अब आपको समझदारी से आप अभिलंब ऐसे ड्रा करेंगे, 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। अब देखिए ये इस तरह से आपने अभिलंब क्या कर दिया, ड्रा कर दिया, इस तरह से अभिलंब पड़ गया। तो अब ये प्रकाश की किरण जो होगी अभिलंब से कहाँ भागेगी, पता है, अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से कहाँ जाना स्टार्ट, देखिए 90 डिग्री का कोण हो गया, इस तरह से 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री का। तो इस बार अभिलंब से कहाँ भागेगी, दूर। अब अभिलंब से दूर भागने का, ऐसे तो होती तो पास जाती, लेकिन अभी अभिलंब से दूर भागेगी तो ये इस तरह से नीचे चली जाएगी। तो ये देखिए प्रकाश की किरण अगर ये प्रिज्म रोज में नहीं होता तो प्रकाश की किरण ये कैसे निकल जाती है, आपकी सीधी निकल जाती। लेकिन देखिए प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे निकल गई, इस साइड से निकल रही है। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है प्रकाश का। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो फर्स्ट रेज आती है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। अब इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, निर्गत किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तन हुआ, अपवर्तित किरण ये हो गया। और लास्ट वाला जो किरण हो गया क्या, निर्गत किरण हो गया, निर्गत किरण। तो देखिए कोण का मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। कोण का मेजर हम लोग कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। तो अगर अभिलंब से कोण का मेजर करेंगे तो देखेंगे ये अभिलंब है, तो एक कोण यहाँ से मेजर कर लेंगे। और उसके बाद ये नॉर्मल इधर पड़ा हुआ, तो एक कोण यहाँ से हम लोग मेजर कर लेंगे, इस तरह से। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या है, अपवर्तन को दिखाया गया है। नाम ले सकते हैं, नाम जैसे मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और क्या ले लिया, डी ले लिया। नाम यहाँ से हो गया इसका ए बी सी और क्या, डी। क्लियर। तो देखिए ये प्रिज्म द्वारा किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था। पहले पृष्ठ पे आ रही थी, फिर उसके बाद अभिलंब की ओर झुक रही थी, फिर उसके बाद दूसरे पृष्ठ पे गिरी, और दूसरे पृष्ठ पे फिर गिरने के बाद फिर अभिलंब से वो दूर भाग रही है। क्लियर। अभिलंब से कहाँ जा रही थी, दूर भाग रही थी। इस तरह से देख रहे थे कि प्रकाश किरण आ रही थी। इस तरह से अगर मैं इसका डायग्राम आपके सामने रख दूँ, आज मैं केवल लेक्चर दिया हूँ ए बी सी, कल आपको अच्छे से पूरा डीपली और लिखवाऊंगा, भी बताऊंगा। इस तरह से प्रकाश किरण आई और ये माध्यम वायु, जानते हो वायु कैसा है, इस विरल है और इस पे हम लोग ड्रा करेंगे क्या, अभिलंब। इस सीमा पृष्ठ है तो इस पे हम लोग डालेंगे क्या, इस तरह से अभिलंब। तो अभिलंब की ओर क्या करेगा, झुकेगा। इधर भागता तो अभिलंब से दूर भागता, अभिलंब इधर है ना, तो अभिलंब की ओर क्या करेगा, इस तरह से झुकेगा। अभिलंब की ओर क्या करेगा, इस तरह से बैंड हो जाएगा।
अब फिर उसके बाद ये देखिए दूसरे के पृष्ठ पे पहुंच गया, और दूसरे के पृष्ठ होगा तो ये वाला माध्यम कैसा है, सघन है, कांच है, तो सघन, फिर बाहर क्या होगा, वायु होगा। तो फिर अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा, क्योंकि अपवर्तन का रूल लगेगा यहाँ पे। और अपवर्तन का रूल अगर आप नहीं पढ़े तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखेंगे ना तो बेस्ट होगा आपको अच्छे से। और यहाँ पे जब इस पर हम लोग इस तरह से लंब डालेंगे, इस तरह से लंब डाला तो ये अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा, क्योंकि ये है आपका विरल और ये है माध्यम का सघन। और प्रकाश सघन से एंट्री करी कहाँ पे, विरल में, तो इस वाले केस में अभिलंब से दूर भागेगी। पास ऐसे आती तो पास ऐसे जाती, लेकिन इस तरह से दूर भागेगी। तो ये जो किरण है ना, ये इस तरह से हम लोग आपको समझाया था बढ़िया तरीके से। ये रफली डायग्राम है, कल हम लोग पूरा डीपली से और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। आज वैसे मैं आपको लेक्चर दिया हूँ, एक टेलर दिखा हूँ इस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये अगर वीडियो आपको ठीक लगा, अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। हाँ, और आज के लिए इतना ही। इसके साथ साथ फ्रंट पे क्वेश्चन लगा होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।